नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। ओडिशा के भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, जो चारों युग हुआ नहीं आए थे। अपने सृष्टि चक्र के अंदर संपूर्ण स्वरूप होकर, और वो एक सिद्ध गुरु या एक महापुरुष के शरीर पर अजोनी संभूत प्रक्रिया पर अवतरण करेंगे। वो शरीर को धारण करके एक एकाकार स्वरूप होकर नरदेही होंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। वो सिद्ध गुरु जो स्वयं भगवान को धारण करेंगे, वो अपने प्रेम भक्ति साधना पर ऐसे क्या करेंगे कि स्वयं भगवान उनके पास आएंगे। ये बात ओडिशा के भविष्य मालिका पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष या वो गुरु इतने अलौकिक गुणधारी हैं कि स्वयं भगवान उनके पास आकर कैसे रहे होंगे धरती पर, और वो गुरु को कैसे वर्णन करे हैं, कैसे वो गुरु को धारण करे होंगे, ये सभी के बारे में संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्य 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक के पेज नंबर 98, 99 और 100 पर वर्णन करे हैं। तो आइए सुनते हैं। ये बहुत ही अवर्णनीय भावावेग है, जिसको वर्णन करने से पहले मैं वो महापुरुष के चरण में कोटि प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ कि कहीं पर मेरा अगर भूल हो जाए इसे वर्णन करने में, तो मुझे जरूर क्षमा दे। तो इस पुस्तक पर लिखा गया है कि अहंकार मान ए सर्व ध्यान ए अंग जे गुरुंकर आन साधना रे मानस न बड़े सर्वमो गुरु ईश्वर। ये जो भी बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये सभी बातें स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान वो गुरु स्वरूप को कह रहे हैं। अहंकार मान ए सर्व ध्यान ए अंग जे गुरुंकर। स्वयं भगवान कहते हैं कि वो गुरु ही स्वयं भगवान के अहंकार हैं। वो गुरु ही श्री भगवान के सर्व ध्यान है। स्वयं भगवान का जो प्रकृत स्वरूप है, वो स्वरूप केवल ही केवल एकमात्र वो गुरु का ही है। आन साधना रे मानस न बड़े सर्वम गुरु ईश्वर। स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए अनेक भक्तजन, जोगी जन, भक्तागण, देवी देवतागण सभी तपस्यारत हैं। कोई जंगल में जाकर सब कुछ त्याग करके भगवान को पाने के लिए तपस्यारत होते हैं, तो कोई संसार के अंदर दारिद्रता को, दुख को वरण करके तपस्या कर रहे हैं कि स्वयं भगवान को वो कैसे पाए। कुछ साधक ये कल्कि लीला की ये रहस्य को जानकर गुरु स्वरूप होकर भी तपस्या कर रहे हैं सतपथ पर रहकर, कि वो स्वयं भगवान को कैसे पा पाए। मगर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस धरती पर जो जितने भी साधना कर रहे हैं मुझे पाने के लिए, वो कोई भी किसी की भी साधना पर स्वयं भगवान का मानस मन नहीं चल रहा, क्योंकि वो गुरु ही स्वयं भगवान के एकमात्र सर्व ईश्वर है। वो गुरु ही स्वयं भगवान का एकमात्र सर्व ईश्वर है, जो कि इस कलियुग की अंत समय पर, कल्कि लीला के समय पर नर शरीर को धारण करे हुए हैं। अनेक जोगी मुनि आए, अनेक गुरु, अनेक सद्गुरु आए, साधना किए, दुखों की पर्वत के ऊपर बैठकर साधना करे, मगर कोई भी स्वयं भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाए। मगर ये गुरु करेंगे, क्योंकि वो गुरु ही स्वयं सर्व ईश्वर है और स्वयं भगवान के सर्वेश्वर है। क्यों? और किसी के पास स्वयं भगवान का मन नहीं रहता, केवल ही केवल वो गुरु को ही स्वयं भगवान अपने आप को दे दिए हैं। ऐसा क्यों होगा?
जो कि कभी भी इस चारों युग पर नहीं हुआ था। ऐसा क्यों होगा? इसके बारे में स्वयं भगवान संत अच्युतानंद दास जी के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किए हैं और इसे आप सब ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक जरूर सुने। तुम्हें अंतर्यामी पवित्र पुरुष ब्रह्म ज्ञान दिव्य वेत्ता भगवान कहते हैं वो गुरु को कि आप ही अंतर्यामी पवित्र पुरुष हो, ब्रह्म ज्ञान हो और दिव्य वेत्ता हो। सकल तेजी मु तो पाद कतिरे रहिली एकई चिंता। इसलिए स्वयं भगवान सब कुछ त्याग करके एकमात्र वो गुरु के श्री पाद पर रहे हैं, श्री पाद को चिंता करके रहे हैं। उन्हीं के पाद के पास सब कुछ तेज करके सभी कहते हैं कि भक्त के चेतना पर भगवान आएंगे, मगर उनका निवास हमेशा शून्य सिंहासन जो वैकुंठपुर या गोलोक वैकुंठ पर था वहां पर रहेंगे, मगर भक्त की चेतना पर वो आएंगे। ऐसा नहीं, जो गुरु के पास वो आएंगे वो सब कुछ त्याग करके आएंगे, अर्थात उनका जो आसन है गोलोक वैकुंठपुर पर, वो वैकुंठ आसन को वो त्याज्य कर देंगे। ये संसार का चिंता, अपने शक्ति सामर्थ्य सब कुछ त्याज्य करके वो गुरु के पास आएंगे। वो गुरु के श्री पाद के पास बैठकर रहेंगे और उन्हीं के पाद को ही एक भक्त, एक शिष्य की तरह चिंता करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? मापी न जानई भव पाराबरे अछई केतेक जल। जैसे इस भव सागर पर या इस धरती पर कितना जल है कोई माप नहीं पाता, उसी तरह स्वयं भगवान कहते हैं कि थलकूल मुहि न पाइली बोली तोर पाद कली मूल। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं कि ये जो महापुरुष हैं, ये जो गुरु हैं, वो कितने प्रेम भक्ति पर है, कितने मननशील, कितने जोग ध्यान, कैसे हैं वो गुरु जिनका कोई भी आदि अंत नहीं है, कोई भी थड़कूड़ नहीं है। जैसे भव सागर में रहे जल को मापना असंभव है, उसी तरह स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं जो ये गुरु को सृष्टि किया हूँ, वो गुरु के पास ऐसा प्रेम है कि जिसको मापना मेरे लिए असंभव है। कोई भी कुल किनारा स्वयं भगवान नहीं पा रहे हैं वो महापुरुष को देखकर। इसलिए वो महापुरुष के श्रीपाद को ही स्वयं भगवान एकमात्र आश्रा करे हैं, एकमात्र सार करे हैं। तू भव निस्तार करिबु एपुर बांछा करिअछि मुहि। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं कि वो महापुरुष ही इस कली काल से पृथ्वी को उद्धार करने के लिए सक्षम होंगे, या वो महापुरुष ही इस घोर कलिकाल से पृथ्वी को उद्धार करेंगे। और ये बात स्वयं भगवान ही बांछा करे हैं। ऋषि वृंद सांगे समान नोहिबी तो पाद गोटा को ध्याई। स्वयं भगवान अपने गोलकपुर को त्याग करके वो महापुरुष के पास आए हैं। वो महापुरुष के शरीर पर एक एकाकार होकर नरदेही हो गए हैं और वो महापुरुष के श्री पाद को ध्यान करके धरती पर रहे हैं। अनेक ऋषि वृंद होंगे जो कि ये लीला को जब जानेंगे, उनके ज्ञात सार को आएगा, तभी सब वो महापुरुष को वंदन करेंगे, उनके आश्रा पर रहेंगे। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा किया हूँ, मगर मैं कोई ऋषि वृंद के साथ समान नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ और वो गुरु के शरीर के अंदर रहकर स्वयं नरदेही हुआ हूँ। फिर भी मैं स्वयं भगवान हूँ।
मैं कोई ऋषि जोगी मुनि नहीं हूँ। तोर एही सर्व अहंकार गर्व सकल देइछु मोते, तोते निरंतर भजुथिबी मुहि सदा थिबु मोर चित्ते। एक साधक कुछ शक्ति पाकर इतना गर्व अहंकार पर मत्त हो जाता है कि अपने आप को धरती का ईश्वर मानने लगता है या लोगों का ईश्वर भगवान बन जाता है। लोग उसे पूजा करते हैं, मगर ये गुरु, ये महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाए हैं और स्वयं भगवान उनके पाद पर पढ़कर रहे हैं, उनके पाद वंदना कर रहे हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ये सबको देखकर उनके मन में कोई गर्व अहंकार नहीं है। वो तो अपने आप को एक दूब घास से भी हीन मान कर रहे होंगे और अपने गर्व अहंकार को पहले से ही स्वयं भगवान को दे चुके होंगे। उनके पास कुछ भी नहीं होगा, जिसको देखकर स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझे पाकर भी आपके पास गर्व अहंकार नहीं है। इसीलिए स्वयं भगवान वो महापुरुष को नित्य निरंतर भजन कर रहे हैं। स्वयं भगवान अपने भक्त स्वरूप को भजन कर रहे हैं और उन्हीं के दास बन गए हैं। स्वयं भगवान के चित्त चिंतन सब पर एकमात्र वो गुरु, वो महापुरुष केवल ही केवल रहे हैं। उनके चिंतन चेतना पर और कोई भी नहीं है। तू ही मोरो गुरु अटू महामेरु, तू ही मो विष्णु देवता। इसलिए स्वयं भगवान वो गुरु के प्रकृत परिचय वर्णन कर रहे हैं। वो गुरु आखिर में कौन है, वो गुरु के साथ उनका संपर्क कैसा है, इसके बारे में स्वयं भगवान कहते हैं कि वो गुरु ही स्वयं भगवान का गुरु महामेरु स्वरूप है। वो गुरु ही स्वयं भगवान का विष्णु देवता है। तू ही मो संपद ऐश्वर्य मान, तू ही मो हृदय चिंता। वो गुरु ही स्वयं भगवान का संपद सर्व ऐश्वर्य है। वो गुरु ही श्री भगवान का हृदय चिंता है। जैसे भक्त अपने हृदय पर केवल स्वयं भगवान को ही चिंता करता है, उसी तरह स्वयं भगवान अपने हृदय पर केवल वो महापुरुष, वो गुरु को ही चिंतन करते हैं। तू ही मोरो मन मोरो जोगोध्यान, तू ही मो भारी जा सम। वो गुरु ही श्री भगवान का मन है। वो गुरु ही श्री भगवान का जोग ध्यान है। वो गुरु ही श्री भगवान का पत्नी सम है। वो पुरुष होंगे वो गुरु, मगर श्री भगवान कहते हैं कि वो गुरु ही मेरे पत्नी सम है। तू ही मो हृदय निरामय हरि, तू ही मोरो कालजम। वो गुरु ही श्री भगवान के हृदय निरामय हरि हैं। वो गुरु ही श्री भगवान के काल जम है। जैसे भगवान सभी पापियों को यम देवता के हस्त दंड देते हैं, उसी तरह वो गुरु ही श्री भगवान के काल जम स्वरूप है और उन्हीं के हस्त पर ही स्वयं भगवान सभी पापियों को, सभी दोषी जनों को उनके दोष के अनुसार दंड देंगे। तू ही मो भगिनी शांति स्वरूपिणी, तू ही मो ललाट चिता। वो गुरु ही श्री भगवान के भगिनी अर्थात बहन जो कहते हैं, भगिनी शांति स्वरूपिणी है। स्वयं भगवान का शांति स्वरूपिणी भगिनी है। वो गुरु ही श्री भगवान के ललाट चीता है। जैसे वैष्णव जन अपने ललाट पर चीता अंकन करते हैं, उसी तरह वो महापुरुष को स्वयं भगवान अपने ललाट के
चीता पर धारण करे हैं। क्या है वो महापुरुष? तू ही मो संपद वेद वेदांतादि, तू ही हृदय सविता। वो गुरु ही स्वयं भगवान के संपद वेद वेदांतादि हैं। वेद वेदांतादि को सभी आध्यात्मिक जन, ब्राह्मण जन, ब्रह्मज्ञ जन अपने संपद कहते हैं और वेद को ही श्री भगवान का स्वरूप कहते हैं। और यही एकमात्र सृष्टि प्रारंभ से है जिसको एकमात्र सत्य मानते हैं ब्रह्मज्ञ वेदज्ञ पुरुष। मगर स्वयं भगवान कहते हैं कि वो महापुरुष ही स्वयं भगवान का संपद वेद वेदांतादि हैं। अर्थात वेद वेदांतादि पर जितने भी वर्णन किया गया है वो सभी वो महापुरुष को ही, वो गुरु को ही किया गया है, क्योंकि वो गुरु ही श्री भगवान के सर्व संपद वेद वेदांतादि हैं और वो गुरु ही श्री भगवान के हृदय सविता अर्थात नदी हैं। तू ही चिंता गुरु चैतन्य मेरु, तू ही मो प्राणर धन। वो गुरु ही श्री भगवान के चिंता हैं। इसलिए श्री भगवान जो भी चिंता करते हैं वो स्वयं वो गुरु के चिंतन पर प्रकट होता है और वो गुरु उसी समय उसे कार्यक्षम करते हैं। वो गुरु ही श्री भगवान के गुरु चैतन्य मेरु स्वरूप हैं। वो गुरु ही श्री भगवान के एकमात्र प्राण धन है। तू ही मो नदीर कैवर्त अटु, तू ही सकल समान। वो गुरु ही श्री भगवान के कैवर्त स्वरूप है। जैसे कैवर्त नदी पर जाल फेंककर मछली आदि पकड़ते हैं, उसी तरह स्वयं भगवान ये गुरु के माध्यम से सभी इस भव सागर में रहे अपने कला शक्ति सामर्थ्य महिमा भक्त भक्ति सब कुछ को पकड़कर लाएंगे अपने पास। ये गुरु के माध्यम से ही वो अपने सृष्टि ब्रह्मांड और ये जगत को सुरक्षा देंगे। सब कुछ वो गुरु के माध्यम से ही करेंगे। वो गुरु ही श्री भगवान के समान है। तू ही सकल समान। वो गुरु ही श्री भगवान के समान है। उनके पास ऐसे असीमत्व प्रेम भक्ति दिखाई दिया होगा कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो चारों युग व महागुप्त में थे, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जोगी मुनि ऋषि देवी देवता यक्ष किन्नर कोई भी एक बार एक क्षण के लिए भी उनके स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाए थे, वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान वो गुरु के अनंतमय प्रेम भक्ति पर आए हैं धरती पर और वो गुरु के चरण में एक दास की तरह वो गुरु को वर्णन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो वो गुरु कैसे होंगे, कैसा प्रेमीण पुरुष होंगे, वो किस तरह की वो होंगे। उनके लिए हम जैसे तुच्छ मानव उनके गुण को वर्णन करना अक्षमणीय अपराध होगा सुनिश्चित ही। जेते तत्वमान करी जेते ध्यान काहीं रे न पाई भेट। आप लोग समझते होंगे कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान कल की लीला पर स्वयं नरदेही हो गए हैं और हम उनके साथ मुलाकात कर देंगे। वो चाहे जो भी गुरु के शरीर पर रहे होंगे, हम अपने प्रेम भक्ति बल पर साधना सिद्धि पथ पर उनके दर्शन कर पाएंगे, उनके साथ अपना मुलाकात करेंगे। तो ये सोचना संपूर्ण गलत है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि आप जितने भी तत्वों को वहन करो, जितने भी ध्यान तप करो, किसी पर भी आप स्वयं भगवान के भेंट या दर्शन कुछ भी नहीं पा पाओगे।
एका गुरु बिना केबे ए नरर न फिटे मुक्ति कबाट। एकमात्र वो गुरु जो गुरु के शरीर पर स्वयं भगवान है, वो गुरु के बिना ये नर जाति का मुक्ति कबाट या मुक्ति द्वार कभी भी नहीं खुलेगा। वो गुरु स्वरूप के द्वारा ही, उन्हीं को भजन करने से ही, उन्हीं के शरणापन्न होने से ही भक्त जन मुक्ति मोक्ष आदि प्राप्ति कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। जब वो महापुरुष इस धरती पर चले आएंगे, तभी जो लोग अन्य गुरु के आश्रित हैं, वो सिद्ध महापुरुष के शरण में नहीं जाएंगे। जितने भी गुरु बुला रहे हैं अपने आप को, वो गुरु भी जब तक वो महापुरुष के शरण में नहीं जाएंगे, वो गुरुओं को भी मुक्ति का पथ नहीं दिया जाएगा। कोई भी मुक्ति नहीं पाएंगे जब वो महापुरुष संत इस धरती पर चले आएंगे। तो सभी को उन्हीं के चरण में शरण लेना होगा, तब भी जाके सभी मुक्ति मोक्ष पाएंगे, अन्यथा सभी का आत्मा की सद्गति कभी नहीं होगा। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, और इसके अलावा दूसरा पथ इस धरती पर नहीं होगा। इसलिए सभी मननशील हुए कि कैसे हम वो महापुरुष के पास पहुंच जाएं। भगवान के पास इतना जरूर मांगे कि वो संत महापुरुष कहाँ पर महागुप्त में हैं, कब वो प्रकट होंगे, कब हमें भी निर्देश आदेश कीजिए कि हम उन्हीं के पास जाकर पहुंच पाए, तब भी जाके हम मुक्ति मोक्ष पाएंगे और अपने आत्मा को मुक्ति दे पाएंगे। कल की लीला के समय, कलयुग की अंत समय पर सुनिश्चित ही होगा। संत अच्युतानंद दास जी के माध्यम से स्वयं भगवान ये बात को वर्णन करे हैं, और आप लोग ये वीडियो को ठीक से देखकर अपने अंदर रोमंथन करें कि वो महापुरुष कैसे होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जिनके पाद को वंदन कर रहे हैं, उनके पाद के पास बैठे हुए हैं सर्व चिंतन को छोड़कर, तो हम जैसे साधारण छार मनुष्य क्या करेंगे, ये हमें ही तय करना होगा। हमारे मुक्ति पथ हम कैसे पाएंगे, ये हमें ही तय करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।